स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर, उपसारिक और सहखंड। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले हमने वीडियो में डिटर्मिनेंट के बहुत सारे कंडीशंस पढ़ चुके थे। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हमने पढ़े थे, और उसके साथ साथ जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। आज हमें पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर्स और कोफैक्टर। इससे कई सारे चीजें रिलेटेड हैं, जैसे हम अभी पढ़ेंगे। इसके जस्ट आगे जो है इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसमें हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर के हमें बहुत ज्यादा यूजेस पड़ती है। तो हम जानेंगे आज माइनस और कोफैक्टर क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सेट हम ए लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा एक जो है डिटर्मिनेंट है हमारा। और डिटर्मिनेंट ए को हमने ये ले लिया जिसमें 3 ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का है, या हम इसको बोलते हैं 3 ऑर्डर का भी बोलते हैं हम लोग केवल। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे 1 का माइनस निकालना होगा, ठीक है ना, माइनस ऑफ 1 का जो माइनस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 1 के रो को और 1 के कॉलम पर से छोड़ देंगे, मतलब ऐसे इसको ढक देखेंगे तो बचेगा क्या 5 6 8 9। तो यही होता है मेरा माइनस, यही होता है क्या हमारा माइनस होता है। अरे बस में जिस भी, अब देखिए एक चीज और देखिए कि हमारे कितने एलिमेंट इसमें हैं, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो हमारे 9 माइनस होंगे, नंबर ऑफ माइनस कितने होंगे, 9 होंगे। जितने एलिमेंट होते हैं उतने हमारे माइनस बनते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उतने ही माइनस हमारे बनेंगे। 9 एलिमेंट है तो 9 माइनस बनेंगे, ठीक है। जैसे इसी तरह से हमें 3 का अगर निकालना हो, माइनस 3 का माइनस निकालना होगा, माइनस ऑफ 3। तो 3 जब लेंगे तो 3 के सामने वाले रो को इसके सामने वाले कॉलम पर से ढक लेंगे, तो बचेगा हमारा क्या, देखिए तो 4 5 7 8। ये हमारा हो गया इसका माइनस। क्लियर। जिस भी एलिमेंट का माइनस निकालना होता है हम उस माइनस के सामने वाले रो, सामने वाले कॉलम को ढक लेंगे, जो बचेगा वो हमारा माइनस हो जाएगा, उपसारिक हो जाएगा, एक पार्ट, इसी डिटर्मिनेंट का एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या होगा, जो भी डिटर्मिनेंट दिया होगा उसी का एक पार्ट हो जाएगा। अब चाहे तुम इसका एक्सपेंस कर लेते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसका एक्सपेंस भी कर लेंगे। इसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 9 5 45 माइनस 40, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -3। क्लियर है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि माइनस को हम लोग जो है कैपिटल M से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, कैपिटल M। अब कैपिटल M में कौन सा है, तो ये पहला रो है, पहला कॉलम भी है, तो M11 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, M11, माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं या माइनस ऑफ M11 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमें 3 का निकाला है, तो 3 को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 को क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M। फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड क्या है, कॉलम है, तो 1 3 बोल सकते हैं, M13 बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कहा गया आपको कि आपको जो है M23 फाइंड करो। 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये 6 वाला एलिमेंट। तो 6 लेंगे तो इसके कॉलम इसके रो पर ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे, तो क्या बचेगा 1 2 7 8। ये हो जाएगा -1। आगे बात समझना, जिस भी एलिमेंट का माइनस निकालना होता है उसके सामने वाले रो, इसके सामने वाले कॉलम को ढक लेते हैं, जो बचता एलिमेंट वो माइनस फाइंड जाता है। और माइनस को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल M से, ठीक है। जिस एलिमेंट का निकालना है, जैसे 1 का निकालना है तो M11, 2 का निकालना है, सेकेंड वाले इसका निकालना है तो M12, M13, M21, M22, इस तरह से हम एलिमेंट को लिख सकते हैं। बस में क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, अगर ये एलिमेंट दिया हो A = 2 3 4 5, अगर ये दिया हो 2 ऑर्डर का दिया हो, अब इसका भी माइनस फाइंड करना है, इसका माइनस फाइंड करना है। जैसे इसका माइनस फाइंड करना है M11 का,
तो M11 का माइनस फाइंड करेंगे तो इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो केवल 5 बचेगा। तो या तो हम डिटरमिनेंट 5 लिख सकते हैं, या सिंगल अगर वैल्यू डिटरमिनेंट में होता है तो वही वैल्यू हमारा फाइंड हो जाता है। तो केवल हम 5 लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट 5 ना लिख करके केवल 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें इस 3 का निकालना होगा, M12 का निकालना होगा, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसके कॉलम रो को देखते हैं तो क्या आता है 4 आएगा। तो ये होता है हमारा माइनस। क्लियर है? इसी तरह इस 4 का निकालेंगे तो इसके कॉलम रो देखेंगे 3 आ जाएगा। ये हमारा माइनस होता है। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है हमारा कि अगर हम बोले कि माइनस हमारा डिटरमिनेंट अगर जो है डिटरमिनेंट ऑर्डर जो बोले ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर अगर 3 है या n ऑर्डर मान लीजिए, n ऑर्डर है, n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो माइनस ऑर्डर ऑफ माइनस जो होगा, माइनस का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा n माइनस 1 होगा। जैसे अभी हमने लिखा है कि 1 का हम ऑर्डर निकाल रहे थे, 1 का माइनस निकाल रहे थे तो क्या रहता है 5 6 8 9। ये हमारा 3 ऑर्डर है, 3 to 3 बोलते हैं या 3 ऑर्डर केवल बोलते हैं। और ये क्या हमारा 2 into 2 ऑर्डर है, ये केवल हम 2 ऑर्डर बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केवल 2 ऑर्डर बोल देते हैं। तो हमेशा क्या होगा, देखो तो 3 से कम आ गया, इसको याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट अगर n है देन ऑर्डर ऑफ माइनस क्या होगा n माइनस 1। अगर किसी भी सारणी का ऑर्डर n है तो उप सारणी का ऑर्डर क्या होगा n माइनस 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंपटीशन क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ देते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमें जानना होता है। तो ये था हमारा माइनस। क्लियर हुआ? माइनस माइनस को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं और जिस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ढक लेते हैं वही हमारा माइनस कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग अब हम बात करते हैं सहखंड के बारे में, को फैक्टर के बारे में। देखिए अगर आपको माइनस समझ में आ गया तो को फैक्टर केवल 5 सेकेंड का काम है समझने के लिए, मुश्किल से 5 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन माइनस समझ में आएगा तो ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है माइनस। देखिए माइनस क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है। को फैक्टर जो है इसका डेफिनेशन होता है को फैक्टर का, को फैक्टर को हम कैपिटल से दिखाते हैं AI से, इसको जो है कैपिटल AI से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल A से, मतलब कैपिटल A11 कैपिटल A12। अभी बता रहे हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे M से डिनोट करते थे, यहाँ पे कैपिटल से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल AI से इक्वल टू होता है -1 टू द पावर में I प्लस J इंटू MIJ। मीन्स एक तरह से MIJ हमारा क्या है, माइनस है, माइनस का साइन केवल चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या होता है को फैक्टर कहलाता है। माइनस का केवल हम साइन चेंज कर देते हैं तो क्या होता है हमारा को फैक्टर होता है। जैसे A हमने एक डिटरमिनेंट लिया था अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिया था। तो अब यहाँ पे देखिए तो देखिए माइनस हमारा ये होता है, जैसे कि अगर हमें A11 फाइंड करना हो, माइनस ऑफ A11 बनता है कैपिटल से दिखाते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले जो है को फैक्टर निकालो A11, हम बता रहे को फैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 से दिखाते हैं। तो देखिए अगर इसको फाइंड करना तो सबसे पहले हम 1 का माइनस निकालेंगे। इस 1 का माइनस क्या होगा, 1 का माइनस 5 6 8 9, क्योंकि क्या है फार्मूला माइनस है। अब इसके आगे -1 टू द पावर में लग जाएगा इन दोनों का एडिशन, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है -1 के पावर 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 5 6 8 9 वैल्यू आ जाएगा। हम इसका एक्सपेंस कर लेंगे। इस तरह से A12 फाइंड करना हो, A12 तो A12 का मतलब जो है ये सेकेंड एलिमेंट, इसके कॉलम को कैसे ढकेंगे, देखिए तो क्या बचेगा 4, ऐसे इसको ढक लेंगे तो बचेगा 4 6 7 9। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो -1 के पावर में क्या आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3। ये है I से मतलब -1 के पावर I + J, I + J मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। I को बोलते हैं नंबर रो, ठीक है, और J को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। रो है, ये कॉलम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 के पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4 6 7 8 9, ये हो जाएगा मतलब।
ये हमारा कोफैक्टर। बात समझ में? जैसे कि अगर हमें निकालना हो इसका 9 का, 9 को क्या बोलेंगे? A33 बोलेंगे, A33 बोलेंगे। तो जब A33 बोलेंगे तो फिर क्या होगा? A33, तो A33 का हम इसके कॉलम को ऐसे ढकेंगे, माइनस निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 4 5, 1 2 4 5, और इसका साइन चेंज करेंगे तो -1 की पावर में 3 कितना आ जाएगा? 6। तो आप सभी लोग जानते हैं कि माइनस के पावर अगर इवन आता है तो पॉजिटिव, और माइनस के पावर ऑड आता है तो नेगेटिव। तो माइनस के पावर क्या? इवन है, 6 है, इवन है, तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये आ जाएगी 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेंस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा मेरा कोफैक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ समझ में कि माइनस जो निकालते हैं उसी का साइन चेंज कर देंगे -1 के पावर रो और कॉलम का, तो वो हमारा कोफैक्टर फाइंड हो जाता है। ये हमारा कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर पे एक दो प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज भी मिलेगा। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, जैसे मान लीजिए कि हम डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा, हम इसको बोलते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होता है। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट होता है। तो ये बोला गया है कि डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के उसके एलिमेंट को लेकर के, और उसी कोई भी, मतलब ये बोला गया है किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर के, और उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर का लेकर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होती है। मतलब उसका एक्सपेंशन जो भी है वो हमें मिलता है। मतलब ये बोलता है कि अगर मान लीजिए हमने इस एलिमेंट को लिया A11, तो इसी का कोफैक्टर लेंगे कैपिटल A11, A12 तो कैपिटल A12, A13 तो कैपिटल A13। तो जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। डिटर्मिनेंट मतलब जो इसका एक्सपेंशन होता था वही आएगा। ठीक है, ये बताएगा प्रॉपर्टी में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्वेश्चन में कहता भी है कि हमें सेकेंड इसको लेकर के एक्सपेंस करिए, सेकेंड रो को लेकर एक्सपेंस करिए, या थर्ड रो के लेकर एक्सपेंस करिए, हमें क्वेश्चन नहीं कहता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जिस भी एलिमेंट को लेंगे, जिस भी रो या जिस भी कॉलम के, उसके सामने वाले हम लोग कोफैक्टर को भी लेकर के हम एक्सपेंस करते हैं। जैसे देखिए, और ये हमारा एक्सपेंशन ही होता है, एक तरह से एक्सपेंशन ही होता है वो। जैसे देखिए हम लोग एक्सपेंस करते हैं A11 ले लेते हैं एलिमेंट, तो क्या करते हैं इसके कॉलम को रखते हैं, तो इसका माइनस लेना है, तो माइनस लेंगे तो -1 टू द पावर में 1 + 1 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट हो जाएगा A22, A23, A32, A33। क्या तो हम इसका एक्सपेंस कर सकते हैं। फिर यहाँ प्लस में A12 जो भी एलिमेंट है वो ले लेते हैं, और इसका लेते हैं -1 टू द पावर में 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा। और अब इसके कॉलम को रखेंगे तो A21, A23, A31, A33, और प्लस A13 लेंगे तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब इसके कॉलम को रखेंगे तो A21, A22, A31, A32। और एक बात देखिए कि इसी को जब एक्सपेंस करेंगे तो यही वही मेरा टर्म आएगा जो हम लोग इसका डायरेक्टली एक्सपेंस करते थे। जैसे ये A11 आ जाएगा, जो एलिमेंट लिखते हैं इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे A12 का एलिमेंट लिख लेंगे, इसको एक्सपेंस कर लेंगे, यहाँ करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तीन होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेके एक्सपेंस कर देते हैं। तो बात मेरी वही आएगी जो हम लोग पहले एक्सपेंस करते थे, और वही बात ये यहाँ बोला गया है कि जिस भी हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को लें और उसी को कोफैक्टर को लें और मल्टीप्लाई करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। ये पहले प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी भी रो, किसी भी नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम को लें और कोई दूसरा कोफैक्टर लें तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। जैसे कि हमने A11 ले लिया, अब दूसरा हमने क्या कर दिया A21 ले लिया, मतलब दूसरा रो ले लिया। पहला रो हमने क्या लिया, एलिमेंट लिया, और दूसरा उसका कोफैक्टर लिया हमने, दूसरा कोफैक्टर लिया। फिर यहाँ पे हमने पहले का एलिमेंट लिया A12, अब दूसरे का कोफैक्टर लेंगे 22। फिर पहले का हमने
एलिमेंट लिया 1 3, अब इसका को फैक्टर लेंगे 8 2 3। आगे बात सुनना, पहला हम ये कंडीशन होता है मतलब मेरा कि किसी भी हम रो को लें और उसके बाद किसी दूसरी रो के को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्या आती है? 0। पहला हमने रो लिया एलिमेंट और दूसरी वाले का को फैक्टर लिया है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये था हमारा माइनर्स एंड को फैक्टर और इसके बेस पर हम देखेंगे एक्सरसाइज जो है 4.4। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।